हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक नई कहानी। आज की कहानी बिहार से है। बिहार के एक सुदूर गांव में एक सुनसान कोयले की खान थी। यह खान सालों पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन गांव वालों के बीच इससे जुड़ी कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कहा जाता है कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाज आती है। कभी किसी की कराहने की आवाज, तो कभी किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस खान में वासना, प्रेम और मृत्यु तीनों ही छिपे थे, एक ऐसे रहस्य के साथ जिसने वहां जाने वालों को अपने आगोश में भर लिया। कहानी की शुरुआत होती है शहर से। एक लड़का जिसका नाम अभय था, वह उस गांव में रहने आया। वहां कुछ दिन रहने पर उसे पता चला कि खान में कुछ गड़बड़ है। उसने इस चीज का पता लगाया। जब उसे पता चला कि खान से किसी औरत की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, तब अभय को इस खान की सच्चाई जानने की जिद चढ़ गई। वह एक पत्रकार था जो अंधविश्वास के पीछे की सच्चाई खोजने में यकीन रखता था। गांव के लोग उससे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह इस खान के करीब भी न जाए, लेकिन अभय की जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। इस खान में कुछ भी नहीं है, बस पुराने जमाने की सिर्फ ये लोग बकवास करते रहते हैं। मैं जाऊंगा और देखूंगा कि इस खान के अंदर की सच्चाई क्या है। अभय ने अपनी प्रेमिका सानवी से कहा। सानवी जो कि उसी के साथ आई थी। सानवी को डर लग रहा था। वो जानती थी कि रात के समय इस खान के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन प्रेम की डोर ने उससे भी मजबूर कर दिया। अगर तुम चाह रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभय ने पहले मना किया, लेकिन सानवी की जिद के आगे हार गया। शाम ढलते ही उन्होंने खान में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक रात के 10 बजे खान में घुसने का तय किया। वो खान के पास पहुंचे। धीरे धीरे वो खान के अंदर घुसे। खान के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज की सड़ने की बदबू आ रही हो। अचानक सानवी को महसूस हुआ कि उसकी सांस भारी हो रही है। अबे कुछ तो गलत है यहाँ। तुम विश्वास करो या ना करो, तभी उन्हें किसी औरत की सुबकने की आवाज आई। यह आवाज खान के अंदर से अंधेरे कोने से आ रही थी। अभय ने तुरंत टॉर्च निकाली और रोशनी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उसकी ओर पड़ी, उसके होश उड़ गए। वहां एक पतली झुकी हुई काया थी। उसके लंबे उलझे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी आंखें वे इंसानों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। प्यास, बहुत प्यास। उस आवाज में एक करुणा थी जिसे सुनकर सानवी का दिल दहल उठा। तुम कौन हो? अभय ने हिम्मत करके पूछा। उस परछाई ने धीरे से अपना सिर उठाया। अब तो इन दोनों का खून मानो जम चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके होंठ सूखे और फटे थे। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दबाया हो। मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है।
अचानक वो औरत एक भयानक चीख के साथ उनकी ओर बढ़ी। अभय और सानवी ने भागने की कोशिश की, लेकिन खान का रास्ता अब अज्ञात शक्तियों ने बंद कर दिया था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अब वहां कोई एक औरत नहीं थी, बल्कि अंधेरे से और भी छाया निकलने लगी थी। सानवी डर से कांप रही थी। तभी उस औरत ने सानवी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और बोला, तुम्हारी सांसें मीठी हैं, तुम्हारा खून ताजा है। अचानक अभय ने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली और उसके सामने रख दिया। औरत ठिठकने लगी। उसने कांपते हाथों से बोतल उठाई और गटागट पानी पी गई। लेकिन जैसे ही पानी खत्म हुआ, वह दर्द से कराहने लगी, चीखने लगी। उसके शरीर से धुआं का गुब्बार निकलने लगा और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। सानवी ने कांपते हुए पूछा, यह क्या था? अभय ने कांपते हाथों से एक किताब निकाली जो उसने गांव के एक बुजुर्ग से ली थी, लोहाक्षनी का श्राप। इसमें लिखा था, वे आत्माएं जो प्यास से भरी थी अब किसी और की प्यास बन चुकी है, लेकिन यदि वे पानी पी ले तो उसका श्राप समाप्त हो जाएगा और वे मुक्त हो जाएंगी। अब खान में खड़ी सभी आत्माएं कांप रही थी। वे सभी आगे बढ़ी और अभय से पानी मांगने लगी। अभय और सानवी ने बारी बारी अपनी बोतल उन्हें दे दी। एक एक करके वे आत्माएं धुंध में तब्दील हो गई और कहीं विलुप्त हो गई। आखिरकार उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई। अगली सुबह जब गांव वाले खान के आसपास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभय और सानवी सुरक्षित बाहर आ चुके थे। अब खान से कोई आवाज नहीं आती। खान सुरक्षित है। अभय ने गांव वालों को सारी बातें बताई। गांव वालों की आंखें भर आई। गांव वालों ने बताया कि वे सभी हमारी बेटियां थी जो कभी इस खान में जबरन काम करने के लिए लाई गई थी और प्यास से तड़प तड़प कर उन लोगों ने अपनी जान दे दी थी। अब वो लोहाक्षनी मुक्त हो चुकी है, लेकिन अभय और सानवी के दिल में उस रात का खौफ आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इससे भी ज्यादा डरावनी वीडियो में।